हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास और आप सभी को हमारे इस विकास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जो लोग न्यू नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी एक न्यू एसोसिएट है या अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल हुए हैं तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो पे ऐसे 6 पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और फ्रेंड्स, अगर इस 6 पॉइंट को अगर आप शुरुआत में ही समझ लेते हैं और इस 6 पॉइंट के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो दोस्तों, आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप फेल नहीं होगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग ज्वाइन तो कर जाते हैं, ज्वाइन करने के बाद जो फेल्यूर का रेशियो है 90% फेल्यूर का रेशियो है। और दोस्तों, ये फेल्यूर का रेशियो इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग में वो मोटिवेशन के साथ इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, लेकिन मोटिवेशन के साथ कुछ महीना वो काम तो करते हैं, लेकिन उसके बाद जब भी उसका मोटिवेशन डाउन होते हैं तो इस इंडस्ट्री से वो बाहर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मेरा मेन मकसद है ये कि जितने सारे लोग न्यू इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं तो उन लोगों को अगर प्रॉपर एक गाइडेंस मिल जाए कि क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप, अगर आप एक बिगिनर्स है तो दोस्तों, ये जो 6 पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो नंबर 1 पॉइंट है वो है क्लियर योर व्हाई। आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एसोसिएट हो चुके हैं। एसोसिएट होने के बाद आपको सबसे फर्स्ट जो काम है, जो आपको करना है वो ये कि आपका जो व्हाई है, व्हाई को क्लियर करना होगा। व्हाई को क्यों क्लियर करना होगा? देखिए, व्हाई क्या है? व्हाई है मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन फर्स्ट जब आप सेमिनार या वेबिनार अटेंड करते हैं उसके बाद तो आपको एक मोटिवेशन आता है कि मैं भी यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ और आप ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपका वो जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन कुछ ही महीना रहता है। अगर आपको इस इंडस्ट्री में लंबा टिकना है तो सबसे पहले आपका जो व्हाई है, आपका व्हाई को क्लियर करना होगा, आपका रीजन को क्लियर करना होगा कि आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए हैं, या अगर आप आए हैं तो आप किस लिए आए हैं, आपका रीजन क्या है। देखिए, आज तक हम लोग जो कुछ भी काम को करते हैं उस काम को करने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, तभी आप उस काम को करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू में समझाऊं, और ये जो एग्जाम्पल है बहुत ही ज्यादा फेमस है और हो सकता है कि ये एग्जाम्पल आप कहीं ना कहीं सुने होंगे कि अगर आपको कहा जाए कि ये एक दीवार है और इस दीवार को अगर आपको कहा जाए कि इस दीवार को आप तोड़िए, तो क्या आप इस दीवार को तोड़िएगा? अगर आपको सिर्फ ये कहा जाए कि ये दीवार है, इस दीवार को आप तोड़िए, इसका क्या मतलब हुआ? कुछ रीजन ही नहीं है इस दीवार को तोड़ने का, तो आप तोड़िएगा? आप नहीं तोड़िएगा कि मैं क्यों तोड़ूंगा इस दीवार को, ऐसे ही। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कहा जाए कि अगर आप इस दीवार को तोड़ते हैं तो इस दीवार के पीछे आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे आपको एक रीजन मिला कि अगर मैं इस दीवार को तोड़ूंगा तो यहाँ पे मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या आप इस दीवार को तोड़ोगे या नहीं। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आप इस दीवार को तोड़ोगे या नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक व्हाई मिल गया कि अगर मैं इस दीवार को तोड़ूंगा तो इस दीवार के पीछे बहुत सारा पैसा है। तो सेम इसी टाइप से अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं तो आपका जो व्हाई है कि आप इस इंडस्ट्री से क्या चाहते हैं, क्यों आए हैं, ये व्हाई को आपको क्लियर करना होगा। और यही व्हाई आपको इस इंडस्ट्री में लंबा खेलने के लिए हेल्प करेगा और आपके पास जितना सारा नेगेटिविटी आएगा उन सारे नेगेटिविटी को दूर करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, ये हो गया नंबर 1 पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या है? आपने आपका व्हाई क्लियर कर लिए। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है फाइंड योर मेंटर। अब दोस्तों, आपको आपका मेंटर को फाइंड आउट करना होगा। मेंटर मतलब आप किसके राह पे चलना चाहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मेंटर आपका जो स्पॉन्सर है वो भी आपका मेंटर हो सकता है, मतलब आपको जो ज्वाइन करवाया है वो भी आपका मेंटर हो सकता है। और दोस्तों, अगर आपका जो स्पॉन्सर है वो भी अगर न्यू है तो आपका जो सीनियर अपलाइन है उनको आप मेंटर बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो अच्छा खासा इनकम ले रहे हैं, जो एक अच्छा सा लेवल पे पहुंचे हैं, तो आप उनको अपना मेंटर बनाइए और वो क्या क्या कह रहा है, किस टाइप से काम करने के लिए बोल रहा है, उसको पूरा फॉलो करिए। क्योंकि दोस्तों, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अब डुप्लीकेशन आपको क्या करना है? जो ऑलरेडी उस लेवल को अचीव कर चुका है वही आपको बता सकता है
कि वो उस लेवल पे कैसे पहुंचा है। तो फ्रेंड्स आपको भी उस लेवल को अगर पहुंचना है तो सेम टू सेम उनके ही प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पे अगर आप खुद का रास्ता बनाने के लिए जाओगे तो फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा धक्का खाना होगा, लेकिन ऑलरेडी जो उस लेवल पे पहुंचे हुए हैं तो वो जब उस लेवल को पहुंचा है तो बहुत सारे धक्का भी उसको मिला है, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है कि जब मैं इधर गया था तो मुझे ये रिजल्ट मिला, और जब मैं इधर आया तो मुझे यहाँ पे ये रिजल्ट मिला। मतलब क्या गलत है, क्या सही है, कैसे अगर आप जाओगे तो ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए बुरा है, वो आपको कौन गाइड कर सकता है? आपका मेंटर ही आपको गाइड कर सकता है। तो इसलिए आपको आपका एक मेंटर को चूज करना है। और फ्रेंड्स अगर आपका कोई भी अपलाइन नहीं है या अगर आपका अपलाइन बहुत दूर में है तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी के टाइम में यूट्यूब है आप सभी लोगों के लिए। और फ्रेंड्स यूट्यूब में जो अच्छा लीडर्स है उन लोगों को फॉलो करिए। आपके कंपनी में जो टॉप लीडर्स है आप उनको फॉलो करिए और उसको देखिए कि वो कैसे कैसे काम करके आगे बढ़ा है। अगर आपका कोई भी अपलाइन नहीं है तो फ्रेंड्स वहाँ इस केस में आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपका एक मेंटर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना है। तो फ्रेंड्स ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है नो योर कंपनी। आपको आपके कंपनी के बारे में जानना होगा। क्या क्या जानना होगा? आपके कंपनी का प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है। ये तीन चीज को आपको पूरा डिटेल्स में जानना है। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। आपका कंपनी की जो कंपनसेशन प्लान है उसको पूरा आपको याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स पूरा डिटेल्स में आप इसको जानिए, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान को। आपके कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स में जानिए, आपकी कंपनी का क्या बैकग्राउंड है। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है मैनेज योर डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों ये जो फोर्थ पॉइंट है ये मैंने इसलिए यहाँ पे रखा क्योंकि अभी के टाइम में डिस्ट्रैक्शन एक ऐसा चीज है आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका टाइम निकल जाता है। और यहाँ पे मैंने भी बहुत ज़्यादा गलती किए थे जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किए थे। स्टार्टिंग फेज में जब मैं था तो फ्रेंड जब आप स्टार्टिंग फेज में रहते हैं तो आप जैसे नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं तो बहुत सारा लाखों वीडियो है यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। और जैसे आप एक टॉपिक को लेके सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे वीडियो रिकमेंड करेगा यूट्यूब, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एक वीडियो देखने के लिए आए थे और कब आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 आप देखिएगा कि आधा घंटा का काम था लेकिन आपका 2 से 3 घंटा कब पार हो जाता है आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स ये जो डिस्ट्रैक्शन है इस डिस्ट्रैक्शन को आपको मैनेज करना होगा। तो यहाँ पे आप किस तरीके से डिस्ट्रैक्शन को मैनेज कर सकते हैं? अब देखिए यूट्यूब में आपको वीडियो बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन आपको करना क्या है? आपको टॉप 10 जो नेटवर्क मार्केटिंग सिखाते हैं ऐसे टॉप 10 लीडर्स को आप सब्सक्राइब करिए, उनका चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। उनका चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप और एक काम करिए, आपकी कंपनी के जो टॉप लीडर्स हैं उन लोगों का चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और आप उसी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक चीज़ क्लैरिटी नहीं होगा कि मैं कैसे काम को स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ये कुछ अलग टिप्स आपके साथ शेयर करेगा, ये कुछ अलग टिप्स आपके साथ शेयर करेगा। यहाँ पे आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे कि मैं किसकी बात मानूं। तो इसलिए आपको यही काम करना है और एक काम आपको करना है, और वो ये कि अभी तक आपके YouTube में बहुत सारे कॉमेडी चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखे थे, बहुत सारे मूवी चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखे थे, तो बहुत सारे गेमिंग चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखे थे। तो फ्रेंड्स अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए हैं तो ये जो मूवी चैनल, ये जो कॉमेडी चैनल है, इन सारे चैनल्स को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको धीरे धीरे आपका जो आदत है, आपका आदत को चेंज करना है। और अगर आप इन सारे चैनल्स को अभी भी सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब क्या आप कर रहे हैं और कैसे आपका दिन बीतते जा रहा है। और जैसे जैसे आपका दिन बीतते जाएगा और आप देखिएगा कि आपका नेटवर्क मार्केटिंग में इतना दिन हो गया है लेकिन कुछ काम नहीं हुआ है, और यही होता है। तो फ्रेंड्स अभी के टाइम में आपको डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करना है और सोशल मीडिया को आप आपके काम के लिए इस्तेमाल करिए, प्रोस्पेक्टिंग के लिए इस्तेमाल करिए, लेकिन दोस्तों टाइम पास के लिए सोशल मीडिया को आप इस्तेमाल मत करिए। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अब फ्रेंड्स जो फिफ्थ पॉइंट है वो है मेक ए टाइम फ्रेम एंड कमिटमेंट। अब दोस्तों अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं तो यहाँ पे एक टाइम फ्रेम बनाइए कि मुझे यहाँ पे कितना दिन देना है। अगर आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल के लिए आए हैं तो फ्रेंड्स आप कभी भी इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे।
अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हैं तो मिनिमम 3 साल का कमिटमेंट आप करिए और 3 साल का टाइम फ्रेम आप बनाइए। अगर आप मान लीजिए कि कोई भी डिग्री लेने के लिए जाते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको 3 साल पढ़ाई करना पड़ता है। उसके बाद आपको 10,000 15,000 की एक नौकरी मिलता है। अगर आप इंजीनियरिंग करने के लिए जाते हैं, जैसे कि मैं खुद इंजीनियरिंग किया हूँ, मैं खुद बीटेक किया हूँ, मैंने 4 साल पहले पढ़ाई की, उसके बाद मुझे नौकरी मिला, मैं टाटा स्टील में जॉब कर रहा था। तो फ्रेंड्स देखिए, किसी भी जगह पे अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे पहले आपको पढ़ाई करना पड़ता है, उसके बाद आपको नौकरी मिलता है। तो दोस्तों, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है ये भी एक इंडस्ट्री है और आज तक आपने जो कुछ भी पढ़ाई की है वो पढ़ाई यहाँ पे काम आने वाला नहीं है, क्योंकि इसका एजुकेशन कुछ अलग है। यहाँ पे आपको मार्केटिंग सीखना होगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब कुछ सीखना होता है। तो जो हम लोगों को स्कूल या कॉलेज आज तक नहीं सिखाया है वही सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग को सीखना होता है। लेकिन यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं कि वो मोटिवेशन के साथ आ जाते हैं, देखते हैं लीडर्स इतना इनकम कर रहे हैं मैं भी करूँगा, लेकिन 6 महीना बाद जब उसको इनकम नहीं आता है तो वो इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हैं तो 1 से 3 साल का कमिटमेंट आपको करना होगा और टाइम फ्रेम आपको करना होगा। और दोस्तों, अगर आप 1 से 3 साल टिक गए तो आप समझ नहीं सकते कि आपका लाइफ कितना ट्रांसफर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये करना है, एक टाइम फ्रेम रेडी करना है और आपको कमिटमेंट के साथ आपको उस टाइम फ्रेम में वर्क करना है। ये हो गया 5th पॉइंट। अब दोस्तों, जो लास्ट पॉइंट है, जो 6th पॉइंट है, वो है डेवलप ए डेली रूटीन। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैं आपको 5 पॉइंट शेयर किए, उस 5 पॉइंट को अगर आपको लागू करना है तो ये जो 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये 6 पॉइंट के ऊपर अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो बाकी का जो 5 पॉइंट मैं आपको शेयर किए वो कुछ भी काम का नहीं है। तो आपको आपका डेली रूटीन रेडी करना होगा और डेली रूटीन में जो आपका प्रोडक्टिव काम है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में है तो यहाँ पे प्रोडक्टिव काम क्या है, प्रेजेंटेशन, इन्विटेशन, फ्लो अप, यही सारे तो प्रोडक्टिव काम है। तो फ्रेंड्स, ये जो काम है इस काम को आपको डेली रूटीन में शामिल करना होगा अगर आप एक बिगिनर्स है और बिगिनर्स से अगर आप अच्छा खासा लेवल को हासिल करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए एक बार समारी कर लेते हैं कि क्या क्या वो 6 पॉइंट है। अगर आप एक बिगिनर्स है तो इस 6 पॉइंट के ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। नंबर 1 पॉइंट, आपको व्हाई क्लियर करना होगा। 2nd पॉइंट, आपका मेंटर को फाइंड आउट करना होगा। 3rd पॉइंट, आपके कंपनी के बारे में आपको डिटेल्स में जाना होगा। 4th पॉइंट, आपका जो डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करना होगा। 5th पॉइंट, आपको टाइम फ्रेम बनाना होगा और उस टाइम फ्रेम में आपको काम करना होगा। और जो 6th पॉइंट है वो है कि आपको डेली रूटीन बनाना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक बिगिनर्स है तो आपके लिए ये जो 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस 6 पॉइंट को आप ध्यान में रखिए और इसके ऊपर आप काम करिए। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आपका टीम मेंबर में कोई नया पर्सन आता है तो इस वीडियो को जरूर उसको शेयर करिए ताकि उसको भी स्टार्टिंग में ही पता चले कि मुझे क्या क्या करना है अगर मुझे इस इंडस्ट्री में लंबा खेलना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।